कर्ण बोले अरे तेरा तो मैं गया में श्राद्ध करके आया हूँ, तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले भैया आप गया में एक श्राद्ध की बात करते हो, गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर नैव भविष्य। बोले भैया 100 गया श्राद्ध कर लोगे लेकिन मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, गया में जाकर के यदि श्राद्ध करोगे तो मुक्ति होगा, तो गौकर्ण धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ भैया? उसका एक कारण है, क्योंकि गया में जब श्राद्ध करते हैं तो संकल्प में गोत्र का उच्चारण करना पड़ता है। बिना गोत्र के उच्चारण से गया श्राद्ध नहीं होता। और गौकर्ण धुंधकारी को अपना ही पुत्र अपना ही भाई मानते थे, लेकिन धुंधकारी तो उसके मौसी का लड़का था, अगला गोत्र था उसका, इसलिए अपने गोत्र से उसका उद्धार नहीं हुआ। इसलिए ये कारण है कि धुंधकारी का गया श्राद्ध में भी उद्धार नहीं हुआ। अब बोले इसका उद्धार कैसे करूं? बोले भैया अब तुम जाओ, सुबह उठ करके तुम्हारे लिए कोई उपाय करते हैं। आज तमाम गांव के ज्ञाता महर्षि ऋषियों को बुलाए गौकर्ण जी और बोले इनका उद्धार कैसे होगा। सब लोग कोई उत्तर नहीं दे सके। तब गौकर्ण ने स्वयं भगवान सूर्य देव का स्तवन किए, उनका आराधना किए। भगवान सूर्य देव प्रकट हो गए और तुभ्यं नमो जगत साक्षिणा ब्रुवे में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य देव, मेरे इस भाई धुंधकारी के मुक्ति का उपाय मुझे बताइए, क्या करूं? तब स्वयं सूर्य देव भुवन भास्कर भगवान मार्तंड बोले, हे गौकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। हे गौकर्ण महाराज, यदि अपने भाई धुंधकारी का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। उसके ज्ञान यज्ञ से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्ति होगा। गौकर्ण जी पहली बार आषाढ़ महीने में पहला जो भागवत हुआ, गौकर्ण जी अपने भाई की मुक्ति के लिए आषाढ़ महीने में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए। 7 दिन का भागवत कंप्लीट हो गया। धुंधकारी जो है प्रेत योनि में भटक रहा था। प्रेत का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है, इसलिए वो एक जगह पर स्थिर होकर के नहीं सुन पा रहा था। और भागवत की कथा को सुनना है तो एक जगह पर बैठ करके शांति से यदि सुनोगे तभी मुक्ति होगा। और प्रेत वायु प्रधान था, इसलिए वो एक बांस में 7 गांठ के बांस के अंदर पर बैठ गया और उसी में प्रेत योनि में बैठ करके भागवत कथा सुनने लगा। पहला दिन खत्म हो गया, पहला गांठ चटक गया, दूसरा दिन समाप्त होते ही दूसरा गांठ, तीसरा, चौथा, 5वां समाप्त करते करते ऐसे ही सप्त दिवेश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधना। 7 दिन की कथा हो गई, 7 ग्रंथि का विवेदन हो गया और 7 ग्रंथि के विवेदन होकर के धुंधकारी दिव्य स्वरूप में दिव्य रूप धरो जात तुलसी राम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकटे कुंडलान्विता। बड़े दिव्य रूप धारण करके आज धुंधकारी प्रकट हो गया और उसको लेने के लिए मुक्त कंठ से भागवत का गुणगान करने लगा। बोले भैया भागवत की कथा, बोले भागवत भगवान की जय। क्यों जय? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जो मुझ जैसे पापी प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसलिए भागवत भगवान की जय। उसी समय दिव्य विमान आ गया और धुंधकारी को दिव्य विमान में जब ले जा रहा था तो गौकर्ण बोले, ए भैया ठहरो, क्या हो गया भैया? अरे अकेले को ले जा रहे हो? अरे यहाँ पर इतने लोग, नवा गांव के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं और एक विमान लेकर के आए हो तुम? भगवान के पार्षद बोले, भैया प्रभु का आदेश था, एक ही विमान ले जाना था। किसके लिए? बोले इसी धुंधकारी के लिए। क्यों? बाकी लोग के लिए क्यों नहीं लाए? बाकी लोग कथा नहीं सुने? बोले भैया कथा तो सब लोग सुने, लेकिन कथा सुनने के बाद मनन कोई नहीं किया। केवल धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया और मनन किया, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। बाकी लोग तो व्यवहार निभाने के लिए आए थे, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों?